तुगलक वंश हो गया। तुगलक के बाद अब देखना क्या है, सैयद वंश। हम क्या देखते हैं कि लास्ट जो नसरुद्दीन महमूद शाह था उसके समय पे अटैक किया तैमूर ने। अच्छा, तैमूर ने हटाया उसको, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक गवर्नर है खिज़्र खां। खिज़्र खां को यहाँ का सारा साम्राज्य देके तैमूर वापस अपने प्रदेश चला जाता है। तो अब सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा मानी गई? खिज़्र खां के द्वारा मानी गई। लेकिन रियल में किसने मदद की? तैमूर ने मदद की। अब देखो इनका ड्यूरेशन क्या है, 1414 से लेके 1451 तक सैयद लोगों ने शासन किया। उसके बाद लोधी आ गए। तो हम देख लेते हैं कि खिज़्र खां से कैसे प्रश्न आते हैं। खिज़्र खां को राजा बनाने से पहले ये लाहौर का गवर्नर है, ठीक। तो देखो खिज़्र खां तैमूर के किस प्रदेश को देख रहा है? खिज़्र खां देखता है तैमूर के लाहौर के प्रदेश को, और वहाँ से ये सारा का सारा अब इंडिया में शासन करना शुरू किया। उसके बाद इसने अपने को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया, और इसने जो उपाधि ली है वो ली है रैयत ए आला की। यानी प्रजा का संरक्षक या प्रजा का मुखिया, रैयत ए आला की उपाधि ली। पूरे समझ लो सैयद में क्वेश्चन ही क्या आता है, एक क्वेश्चन बनता है वो भी खिज़्र खां से कि रैयत ए आला की उपाधि किसने ली। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका बेटा है मुबारक शाह बनता है, जो बहुत कुछ नहीं कर पाता, निकम्मा किस्म का है। कोर्ट नोबल्स के द्वारा हत्या कर दी जाती है, अमीरों द्वारा मारा जाता है, अमीरों द्वारा हत्या, ठीक। इसके बाद फिर महमूद शाह बनता है, इसकी भी हत्या अमीरों के द्वारा हो जाती है, किल्ड बाय नोबल्स, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का राजा बनता है। इसका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन आलम शाह। देखो है कि अलाउद्दीन आलम शाह का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? अलाउद्दीन आलम शाह से एक प्रश्न बन सकता है, अदरवाइज तो मैंने नहीं देखा कि सैयद वंश से भी कहीं प्रश्न है, यूजलेस टाइप के हैं। लेकिन लिंक के लिए समझ लो, क्योंकि इसके बाद हमें पढ़ना कौन है? इसके बाद हमें पढ़ना है लोधी। लोधी अपना इतिहास में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उससे पहले बस देख लेते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह एक कावर्ड किस्म का इंसान है, एक बहुत डरपोक इंसान है। बहलोल लोधी पंजाब में शासन कर रहा है, पंजाब की तरफ उसका एक अच्छा दबदबा है, सूबेदार है इन्हीं का ही, जो पश्चिमी प्रांतों को देखता है। अलाउद्दीन आलम शाह का ही एक वजीर है जिसका नाम है हामिद खान। हामिद खान अलाउद्दीन आलम शाह को हटाना चाहता है, जलता है, तो उसने क्या किया? उसने कहा बहलोल लोधी, क्योंकि तुम इस पे हमला कर दो। अब बहलोल लोधी जैसे ही दिल्ली की तरफ आता है पंजाब से, अलाउद्दीन आलम शाह को पता चल जाता है कि बहलोल लोधी आ रहा है, और ये बेचारा इतना सज्जन आदमी है, कहता है कि बहलोल लोधी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं इनके पक्ष में शासन छोड़ रहा हूँ। और दिल्ली से ये पालम आके बस जाता है। बहलोल लोधी जब दिल्ली आता है तो उसको सिंहासन खाली मिलता है, और बहलोल लोधी सिंहासन पाने में कामयाब रहता है, और यही व्यक्ति है जो कि लोधी वंश की स्थापना करता है। क्योंकि बहलोल लोधी के पक्ष में अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन त्याग दिया, और बहलोल लोधी को बिना किसी खून खराबे के आसानी से शासन मिल जाता है, और बहलोल लोधी ही लोधी वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने की। अच्छा, सैयद वंश का ना एक इतिहासकार है जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, यहिया बिन अहमद बिन सरहिंदी। इनकी बुक है तारीख़ मुबारक शाही, जिससे हमें सैयदों का इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिली है। तो क्या नाम है? यहिया बिन अहमद बिन सरहिंदी की किताब है तारीख़ मुबारक शाही, जिससे हमें सैयदों के इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। सैयद से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जितने भी प्रश्न हैं इसी में से आएंगे, और बाकी आपको कहानी पता ही चल गई है। तो बेसिकली अब हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़नी है लोधी वंश, विच इज़ फाउंडेड बाय द बहलोल लोधी। डन।